स्टूडेंट कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कोड BAS 301 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाते हैं, सारा कुछ डिस्कस करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बट कहूँगा छोटी सी, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना, और जाके आप टेक्निकल कम्युनिकेशन का सारे जो लेक्चर्स हैं जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जाके आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। ठीक है, हमने 5 यूनिट टेक्निकल कम्युनिकेशन का कंप्लीट किया है। लास्ट का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, 1 से 2 टॉपिक बचे हुए हैं यूनिट 5 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में जो पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारे मतलब क्वेश्चंस तैयार करें, आप बिल्कुल वीडियोस के माध्यम से भी उसको तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको खुद से भी इसको प्रिपेयर करके, खाली अगर जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं ईच यूनिट्स का, अगर ये ही आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स आपको मतलब ले आने के लिए काफ़ी इनफ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यूसली लेक्चर्स लाने के लिए। और हाँ, साइबर सिक्योरिटी का जो 2 यूनिट अभी बचा हुआ है, यूनिट 2 एंड यूनिट 5, वो बहुत ही जल्द आने वाला है, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट BS 301 यहाँ पे कोड है। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट आपका था। यूनिट फर्स्ट आपने देखा होगा फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन के बेसिक्स से जो वहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ना था, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, देखिए मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, इसका मैं सोर्स बता दूंगा कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एंड सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं जो जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपका जो पहला यहाँ पे क्वेश्चंस अगर बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, वो है आपका यहाँ पे डिफाइन कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, एंड 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि एक कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस आखिर क्या होता है। अब देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है हमने डिस्कस किया था, 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन डिफाइन करने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को इजी अंडरस्टैंड मैनर में समझा देना, वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन अगर सिंपल आपसे पूछ रहा है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सेंडर है रिसीवर है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है, सिंपल वही आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोसेस में यहाँ पे आपको एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है, एक मैसेज होता है, एक इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, यही सारे इसके प्रोसेस होते हैं। इसका मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आप जाके इसको थोड़ा सा यूनिट फर्स्ट के अंदर देखिएगा, वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है व्हाट आर रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन करने का क्या पर्पस है, क्या रोल है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको मैं बताऊं क्या क्या है इसका आंसर, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो इसका पहला आपका हो सकता है इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। ठीक है, आइडिया को कन्वे करने के लिए, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस, ये मैं जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसको एक मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन थॉट्स एंड इमोशंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी कम्युनिकेशन यूज़ होता है, एंड परसुएड करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बहुत सारे इसके क्या है रोल एंड पर्पस आपके हो सकते हैं। ठीक है, और अवेयरनेस के लिए भी। ये जस्ट हमें मतलब ये मुझे याद है माइंड में, जो मैंने पढ़ाया था आपको, जो मुझे भी अभी तक याद है। तो अगर नोट्स से आप पढ़ोगे बिल्कुल आप कभी नहीं भूलोगे चीज़ों को। तो ये चीज़ आपका दूसरा क्वेश्चन। एंड नाउ यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए 2 टाइप्स का होता है। पहला जो आपका था वहाँ पे और द बेसिस ऑफ पर्पस एंड द बेसिस ऑफ पर्पस मीन्स जनरल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, 2 डिफरेंस हो गया। एक दूसरा आपका वहाँ पे था कम्युनिकेटिव चैनल के बेसिस पे, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल हमने देखा था, जाके देखना लेक्चर के अंदर। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया, मैं ज़्यादा वीडियोस को बड़ा नहीं करना चाहता।
एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर, दैट इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलिए या डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करने, इसके अंदर चार थे आपका, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, लैटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड वन मोर दैट इज डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ना। क्वेश्चन 5 जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, एंड ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। इवन ये पीयूटी तक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीटी पीयूटी जो भी एग्जाम होते हैं, बहुत ही मतलब जनरल क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन में, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, देखा था इसको लेक्चर्स के अंदर, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 आपका है, व्हाट आर वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ टू रिमूव। देखिए बैरियर क्या होते हैं, बैरियर टू कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर अराइज हो सकते हैं उसको आपको बताना था, और उसको रिमूव करने के क्या मेथड्स हैं, टेक्निक्स क्या क्या है, वो भी आपको अभी डिस्कस करना है। बैरियर्स की मैं बात करूँ, आपका एक हो सकता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लैक ऑफ इंथुसियाज्म भी हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है, टॉकिंग टू मच हो सकता है, नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है। बहुत सारे आपके बैरियर्स हो सकते हैं, सारे मैंने यहाँ पे बैरियर्स जो भी थे सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 7, ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन 6 हो गया बैरियर्स का, एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, मतलब 7 C है कम्युनिकेशन में जो यूज़ होता है, आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस एंड कर्टसी, कोहेरेंट, ठीक है। बहुत सारे आपके यहाँ पे मतलब 7 ही है, तो 7C आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी करना होता है। ये हो गया ना। इसके बाद आपका है डिस्कस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। डिफाइन कर दीजिए स्टिमुलस को, किस रिस्पॉन्स को। एकदम हमने कंसेप्ट इसका समझा था, स्टिमुलस वर्ड मतलब बहुत इजी वर्ड में हमने समझा था, तो जाके आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन 10 यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन 10 जो है वो है राइजिंग एंड फैलिंग टोन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, या तो ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट फर्स्ट दैट इज वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना, उसको डिफरेंस उसके बारे में बताना, कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोप्थॉन्ग एंड डिप्थॉन्ग जो यहाँ पे वॉवेल साउंड के अंदर होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने आपसे 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो वो कंटेंट के हिसाब से पूछा जा सकता है। बाकी ये आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिट फर्स्ट से अगर पूछे जा सकते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। आप इसको देख भी सकते हैं, आपका अगर पीयूटी एग्जाम हुआ है या सीटी एग्जाम हुआ है तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 100% आपको आपके एग्जाम में जरूर मिले होंगे। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड यूनिट, एंड सेकेंड यूनिट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या है। तो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवी एंड रिज्यूमे एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मतलब यहाँ पे आपको पहले बताना है, जो हमने देखा था लेक्चर में, सीवी क्या होता है, डेफिनेशन आपको बतानी है, रिज्यूमे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, एंड सैलिएंट फीचर्स मतलब वही उसके फंक्शंस हो गए। तो ये चीज़ें आपको 7 मार्क्स में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे। अभी आप सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सो आपने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया होगा, क्रिएट किया होगा, तो आपको पता है क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले अपना नेम मतलब कुल मिला करके यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे बताना है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था और आपको पता है कैसे वहाँ पे करना है। तो स्ट्रक्चर्स लिखना है, ये भी 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग। सीवी एंड रिज्यूमे में आपको मतलब सिंपल से पहले डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है, कि सीवी की लेंथ क्या है, सीवी का कंटेंट क्या होता है, सीवी का पर्पस क्या होता है। तो तरह तरह के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिफरेंस मतलब डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इवन ये पीयूटी के पेपर में मैंने देखा था, आया था, मतलब मेंशन किया गया था, तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। मैं यहाँ पे आपको राइट करना है, क्वेश्चन 4 है, राइट करना है कि रिज्यूमे प्रिपेयर करना है फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस एंड एट डिले यूज स्ट्रक्चर। मतलब वही सेम चीज़ है कि सीवी रिज्यूमे का स्ट्रक्चर यूज करके आप इस पे क्या करिए, एक
रिज्यूमे प्रिपेयर करिए। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 5, ये आपका व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू के कितने टाइप्स होते हैं? हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, 8 से 9 टाइप्स देखे थे। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू देखा था हमने, एंड पैनल इंटरव्यू देखा था, और टेलीफोनिक इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, और भी एक दो यहाँ पे आपके इंटरव्यू के टाइप्स थे। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं और मेंशन भी किया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पे है, डिस्कस करिए इंटरव्यू स्किल्स क्या होता है। सजेस्ट करिए सम गाइडलाइंस बिफोर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए, आफ्टर इंटरव्यू के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, जीडी क्या होता है, एंड डूज एंड डोंट्स आपको बताना है कि हम जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नाउ क्वेश्चन 8 जो है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करिए इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या होती है। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सप्लेन करिए कम्युनिकेशन को कंटेक्स्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करने में कम्युनिकेशन कैसे प्रभावी रोल मतलब प्ले करता है, वो आपको बिल्डिंग रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 यही बोल रहा है। अब क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, एसओपी क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसओपी इन हायर स्टडीज, मतलब एसओपी को मतलब हायर स्टडीज में कैसे क्या पर्पस है, क्यों राइट करते हैं, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा ये एसओपी से लेकर के, कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ पर्पस आपको दे दिया कि इस पर्पस के लिए आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, हायर स्टडीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, इसके लिए आप एक एसओपी राइट करिए। और आपको याद होगा हम जब हमने एसओपी पढ़ा था तो एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर हमने 5 मतलब पैराग्राफ देखा था कि क्या क्या करना होता है लिखते वक्त। मतलब पहले पैराग्राफ में हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने टॉपिक की और अपना एम, अपना गोल, मतलब कुल मिला के 5 पैराग्राफ के अंदर एसओपी लिखा जाता है, 500 वर्ड के अंदर लिखा जाता है। तो हमने स्ट्रक्चर वहाँ पे पूरा अच्छे से समझा था, ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस पर राइट करिए, तो आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको अपना माइंड लगा के वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है एसओपी का, ऐसा नहीं है कि हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी इस टाइप से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। यहाँ पे आपसे मतलब सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस भी इस तरीके से आपसे पूछे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। नाउ यहाँ पे हम थे यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में यहाँ पे क्या पूछा सकता है, 12 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे एक टॉपिक आपका था टेक्निकल लेक्चर के बारे में। अब टेक्निकल लेक्चर आपके 2 टाइप्स के बेसिकली होता है, ट्रेडिशनल लेक्चर होता है और पार्टिसिपेटरी टेक्निकल लेक्चर होता है। तो टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा यूनिट 2 का इतना मतलब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हो गया। अब नाउ यूनिट थर्ड हम देखते हैं। और इन सब का अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो भी ये पीडीएफ हम यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे यूनिट थर्ड हम देख लेते हैं, यूनिट थर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट थर्ड का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थेसिस क्या होता है, व्हाट इज थेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ थेसिस राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। थेसिस क्या होता है और थेसिस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देखा था, ठीक है। थेसिस का स्ट्रक्चर से आपका पहले तो वहाँ पे आपको टाइटल पेज आपको लिखना होता है, ठीक है। टाइटल पेज के बाद वहाँ पे आपको मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, अपेंडिसेस है, रेफरेंस है, तो सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन सेकंड आपका है, टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है, टेक्निकल रिपोर्ट क्या है एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग।
रिपोर्ट बहुत डीपली से हमने देखा था ये भी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड रिपोर्ट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मतलब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या क्या होते हैं, तो ये भी हमने देखा था। शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एनालिटिकल और स्पेशल रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स के टाइप्स हो सकते हैं, तो वो भी हमने देखा था। एंड ये हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स तो अलग है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स भी अलग है। इसमें आपका प्रिंटेड फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट एंड मेमो फॉर्मेट, मैन्युस्क्रिप्टेड फॉर्मेट, तो ये सारे आपके फॉर्मेट हैं। एंड 6 क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्रपोजल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है, प्रपोजल के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से प्रपोज किया जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन में बात कर रहा हूँ। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें बिल्कुल यहाँ पे बिना स्टडी के एग्जाम में समझ सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जटिल क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टेक्निकल प्रपोजल। देखिए आपको तो पहले ऊपर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में प्रपोजल क्या होता है वो बताना था, उसके टाइप्स को बताना था। उसी के साथ नीचे मतलब यहाँ पे 7 क्वेश्चन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं जब भी हम टेक्निकल प्रपोजल करते हैं। मान लीजिए हम टेक्निकल प्रपोजल, पहले हम देख लेते हैं टेक्निकल प्रपोजल होता क्या है। जैसे कि प्रपोजल विच इज रिलेटेड द टेक्निकल थिंग्स लाइक, आप किसी को परसुएड कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, ऐसा कुछ टेक्निकल थिंग्स रिलेटेड होना चाहिए, दैट प्रपोजल इज कॉल्ड टेक्निकल प्रपोजल। अब उसमें आपका स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बतानी है कि क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे प्रपोज किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। अगर इसका शॉर्ट में फॉर्म बताऊं क्या क्या होता है, मतलब आइडिया को पिच करने का क्या मतलब होता है, तो 3 आपको याद रखना है, पीपीएस, ठीक है, आपने इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कीवर्ड आप थोड़ा सा अगर नहीं याद कर पाते, प्रोसेस, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पीपीएस, पीपीएस फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रोसेस, सेकंड पी स्टैंड फॉर प्रिपरेशन एंड एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अंदर की चीज़ें, कंटेंट तो आपको समझनी पड़ेगी, जो कि मैंने इसी वर्ड में आपको समझाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट इज स्पीच डिलीवरी क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्पीच डिलीवरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पीच डिलीवरी क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3, दैट इज डिस्कस एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। ये अलग अलग हमने कर दिया, आपसे कंबाइन करके पूछा सकता है स्पीच डिलीवरी क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं स्पीच डिलीवरी के, और इसमें क्या क्या थे। इसमें आपके थे पैसन, पॉइज, इलस्ट्रेशन, ठीक है। पैसन था, पॉइज था, इलस्ट्रेशन था, ये हमने बहुत डीपली से देखा था, तो ये भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हम देखते हैं यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। लीडरशिप कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमने देखा था। डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस था, ये भी हमने टेबल बना के देखा था अच्छे से। एंड ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं बहुत डीपली से, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे या वन शॉट लेक्चर के अंदर फर्दर हम कभी देखेंगे। तो ये है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, नाम तो काफ़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ लग रही है कि सोशल कॉम्पिटेंस क्या है, बट सोशल कॉम्पिटेंस बहुत ईजी चीज़ है, आप जाके इसको प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 के अंदर। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू कंटेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशन एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जल्दी हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 मिनट्स का आई थिंक लेक्चर बन गया है। फटाफट हम देख लेते हैं, व्हाट इज फीडबैक, मतलब फीडबैक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमने देखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम किसी को कैसे दे सकते हैं, क्या क्या की प्रिंसिपल, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने में, तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, चैलेंजेस क्या क्या है फॉर गिविंग कंस्ट्रक्टिव, जब भी हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किसी को देना चाहते हैं उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं।
क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वही आपको लिखना है, मेंशन करना है। ये भी हमने देखा था। ओके, नाउ एट्थ जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेगा ये एग्जाम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको ऐसे जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगा। सो डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्ट क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस क्या 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 होता है वो पता होना चाहिए, तभी डिफरेंस कर पाओगे, जो कि हमने देखा था। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, इसके सिग्निफिकेंट बताना है कि ये मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये भी आपका क्वेश्चन 9 हो गया। नाउ 10th आपका है, 10th जो आपका क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4th, दैट इज व्हाट आर थिंकिंग स्किल्स एंड इसके टाइप्स। ये भी डायरेक्टली आपको मिलेगा एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया है। थिंकिंग स्किल्स क्या होता है, इसके 5 से 6 टाइप्स होते हैं बेसिकली। आप इसमें बहुत सारे भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स के थिंकिंग है, आप जाके देखिएगा। एंड चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 हम देख लेते हैं। देखिए यूनिट 5 के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड। ये डिस्कस कर लिया है। कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया क्या होता है, क्या क्या कंटेंट हम यूज करते हैं, कंटेंट मतलब मटेरियल हम यूज़ करते हैं पोस्ट करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार। देखिए ये जो ऊपर के जो 3 से 4 आपके क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस से ही आपको क्वेश्चंस आपको मिलने हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा। अब आपके सिलेबस में दिया है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, ईमेल्स, वेबिनार्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है टू द पॉइंट, जैसे मैंने नोट्स में आपको बताए हैं उसी तरीके से। तो ये हो गया। नाउ यहाँ पे आपका सिमिलरली यहाँ पे है आपका पॉडकास्ट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, ये भी डिस्कस कर लिया था। नाउ जो अभी बचा हुआ है टॉपिक आपका यूनिट 5 के अंदर हमने कवर नहीं किया, इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका क्वेश्चन 5। अब ये क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाई टेक्स्ट एंड टेक्निक। ठीक है, क्या क्या टेक्निक होता है, मतलब कुल मिला के सोशल मीडिया का हम एथिकल यूज कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन्हीं सोशल मीडिया को यूज़ करके हम कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। इफ एथिकल यूज हमें यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक हमें मतलब यहाँ पे पढ़ने, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है आपका, पूरा सब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये सारे टॉपिक जो इसके क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही यूनिट 5 के अंदर, हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो आपको बताया भी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपको बताना है कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने देखा था एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड देखा था, ठीक है। और इसको ओपन माइंड, क्लोज माइंडेड पर्सनालिटी होती है, और बहुत सारे के टाइप्स आपके हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपसे पूछी जा सकती है। पर्सनालिटी एनालिसिस होता क्या है, पर्सनालिटी एनालिसिस मीन्स एग्जामिन करना किसी के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर को, किसी के थिंकिंग, इस कैसे लोग सोचता है, कैसे कोई फील करता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड क्वेश्चन 7 आपका यहाँ पे है 5 ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। हमने एक कीवर्ड आपको दिया था ओसियन, ठीक है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड सॉरी ओ, हाँ ठीक है, ओशन, ओपननेस एंड कॉन्शियसनेस, एंड E means extroverted and A stands for agreeableness and N stands for intuition और न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंस तो जो मैंने बताया सारे यहाँ पे जो भी मेंशन किया सारे इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपका ये पर्सनालिटी थ्योरी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी जो दिया आपका मैस्लो, फ्रॉइड, विवेकानंद, इन तीनों में से आपका तीनों पूछा जा सकता है। मे बी अगर तीनों पूछे जा सकता है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसा नहीं है कि तीनों ही पूछा जाएगा, क्योंकि
सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, 7 मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे फिर। तो एक तो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। मैस्लो, फ्रेड, विवेकानंद, कोई भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10, कार्ल जंग टिपोलॉजी थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। एंड नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी असेसमेंट, क्या होता है। और एक MBTI जो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए जो टूल दिया गया था, वो कार्ल जंग टिपोलॉजी के आइडियाज़ के बेसिस पे दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो मेंशन मतलब कुल मिला के वीडियोस के अंदर, लेक्चर के अंदर मुझे ये बताना था आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो ये सारे आपके सब सब्जेक्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर इतने थे, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट। एंड ये हो गया यूनिट सेकंड। एंड आप इस चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूनिट थर्ड एंड क्वेश्चन, ओ सॉरी यूनिट फोर्थ हो गया। एंड ये लास्ट आपका यूनिट 5। तो अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस PDF को। सो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड सारे टॉपिक्स आपके कवर है। कुछ क्वेश्चंस में भी आपसे आपको ना मिला हो भी वीडियो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।